हम लोग बात कर रहे थे डेवलपमेंट ऑफ चिक। और पिछले लेक्चर में जो मैंने आपको बताया था, एक इंक्यूबेशन बताया था और दूसरा क्लेवेज बताया था, सही। क्लेवेज के बारे में बात कर चुके थे कि डिस्कॉइडल क्लेवेज होती है, मीरोब्लास्टिक टाइप होती है, और इसका जो है वो अर्ली डिवीजन दो वर्टिकल्स होती हैं, एक राइट एंगुलर और तीसरा हॉरिजॉन्टल होता है, जिससे ब्लास्टोमेयर बनते हैं। ये बात हम कर चुके थे। आज हम सेकंड स्टेज की तरफ जाएंगे, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट ऑफ चिक की, जो है मोरूला। तो मोरूला के बारे में कहता है एज अ कंसिक्वेंस ऑफ क्लेवेज, यानी क्लेवेज के रिजल्ट में, एज अ कंसिक्वेंस ऑफ क्लेवेज, मतलब बहुत ज्यादा क्लेवेज हो जाती है। जब बहुत ज्यादा ये क्या होंगी, सेल डिवीजन बहुत सारी हो जाएंगी, तो उसके रिजल्ट में क्या होगा, एज अ कंसिक्वेंसेज ऑफ क्लेवेज। तो कहता है द एम्ब्रियो बिकेम अ राउंडेड मास ऑफ क्लोजली पैक्ड ब्लास्टोमेयर। छोटे सेल नजर आ रही है, ब्लास्टोमेयर है। अभी एम्ब्रियो किस तरीके का नजर आएगा आपको, एम्ब्रियो नजर आएगा एक बॉल, यानी ब्लास्टोमेयर की क्लोजली पैक्ड ब्लास्टोमेयर की एक बॉल नजर आएगी। और इस स्टेज में हम एम्ब्रियो को क्या कहते हैं, इस स्टेज में हम एम्ब्रियो को कहते हैं मोरूला। को आप कैसे डिस्क्राइब करोगे? मोरूला एक, मोरूला इस वक्त आप एम्ब्रियो को कह रहे हो, इस वक्त आप एम्ब्रियो को क्या कह रहे हो, मोरूला कह रहे हो। किस वक्त आप एम्ब्रियो को मोरूला कहोगे? एम्ब्रियो बिकेम, जब एम्ब्रियो बिकेम राउंडेड मास ऑफ क्लोजली पैक्ड ब्लास्टोमेयर, यानी क्लेवेज जब होगी, तो जब एम्ब्रियो जो है वो क्लोजली पैक, एक दूसरे के करीब करीब पैक जो है वो छोटे छोटे ब्लास्टोमेयर की एक बॉल बन जाएगी। तो अब आप इसको क्या कहोगे, अब एम्ब्रियो को आप कहोगे मोरूला। इस वक्त एम्ब्रियो को आप क्या कहोगे, मोरूला। और आप इसको मोरूला क्यों कह रहे हो? इस वजह से कि ये रिजेंबल किससे करता है, ये रिजेंबल करता है मलबेरी से। मलबेरी आपको पता है एक फ्रूट होता है, इसको हम उर्दू में शहतूत भी कहते हैं। यानी इसको आप, अगर आप ऐसे देखोगे तो इसके ऊपर ये दाने दाने से जो निकले हुए हैं ऐसे राउंडेड, ये किससे मिलते जुलते होते हैं, मलबरी से। अगर आप मलबरी को देखोगे, शहतूत को, तो उसके ऊपर भी इस तरीके से जो है वो इस तरह से राउंडेड राउंडेड स्ट्रक्चर होती है। तो ये स्ट्रक्चर इसकी रिजेंबल करती है कि इससे, मलबेरी से। तो इस वजह से इसको नाम क्या दिया गया है, इसको मोरूला कहा गया है। therefore it is called morula. It is very short lived stage, और ये ज्यादा देर नहीं रहती है। ये क्या है, ये मोरूला स्टेज जो है ये शॉर्ट लिव्ड स्टेज है, थोड़ी देर के लिए रहती है। इस स्टेज में ज्यादा देर नहीं रहेगा एम्ब्रियो, इसके फौरन ही बाद वो ब्लास्टुला की स्टेज में चला जाएगा। और उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेज होगी वो क्या होगी, ब्लास्टुला। तो अब देखो मोरूला में क्या क्या याद रखना है, कि जब मोरूला स्टेज होती है तो, और मोरूला स्टेज क्लेवेज के बाद होती है, और इसमें क्या होता है कि क्लोजली पैक्ड सेल होते हैं, किसके, ब्लास्टोमेयर के। और किससे रिजेंबल करता है, मलबरी से। अगर आपसे पूछा जाए व्हाई मोरूला स्टेज इज नेम्ड सो, तो आप बताओगे बिकॉज इट रिजेंबल विद मलबेरी। और ये शॉर्ट लिव्ड स्टेज। सेकंड स्टेज की तरफ अब चलते हैं, जो कि है ब्लास्टुला। अब जो एम्ब्रियो होगा मरूला के बाद, जो एम्ब्रियो चेंज होगा, तो मरूला के बाद एम्ब्रियो को जो हम नाम देंगे, वो नाम देंगे ब्लास्टुला। लेकिन कब हम एम्ब्रियो को नाम ब्लास्टुला देंगे, ब्लास्टुला फॉर्म में एम्ब्रियो कब आता है? तो it is the embryonic stage which contain a fluid-filled cavity, the segmented cavity और the blastocele। यानी ये जो ब्लास्टुला है, यानी ब्लास्टुला स्टेज में एम्ब्रियो कब आएगा, तो कहता है कंटेन, यानी ब्लास्टुला जो स्टेज होती है उसमें क्या होता है, कंटेन अ फ्लूइड फिल्ड कैविटी। इस स्टेज में एक फ्लूइड फिल्ड कैविटी आती है जिसको हम सेगमेंटेड कैविटी कहते हैं, या इसको हम कह सकते हैं कार्ड ब्लास्टोसील। अब इधर देखो, अभी ये क्या था, ये जब बिल्कुल क्लोजली पैक सेल थे ऐसे, तो हम इसको कह रहे थे क्या, मोरूला। जब सेल एक दूसरे के बिल्कुल करीब करीब थे तो हम इसको मोरूला कह रहे थे। फिर क्या होगा, सेंटर में से सेल मूव कर जाएंगे ऊपर की तरफ, यानी सेंटर में से सेल ऊपर की तरफ जब मूव कर जाएंगे, तो बीच में खाली कैविटी अपेयर हो जाएगी। देखो ऐसे, जब मोरूला था तो मोरूला में कोई कैविटी नहीं थी। लेकिन अब क्या हुआ, इस जाहिर सी बात है एम्ब्रियो को ऑक्सीजन चाहिए, गैसेस चाहिए, तो जिसके लिए क्या हुआ, बीच में कैविटी आ गई, फ्लूइड फिल्ड पानी से भरी हुई।
इस कैविटी को हम क्या कहेंगे, इस कैविटी को हम कहेंगे ब्लास्टोसील। और जब एम्ब्रियो में एक ब्लास्टोसील आ जाती है, या जब कह दो कि मोरूला में जब ब्लास्टोसील आ जाएगी, तो आप उसको मोरूला नहीं कहोगे, उसको क्या कहोगे, उसको आप ब्लास्टूला कहोगे। यानी मोरूला और ब्लास्टूला में आप फर्क देख सकते हो। ये इस वक्त मोरूला है, लेकिन जब इसके बीच में एक कैविटी आ गई, चलो मैं इस कैविटी को येलो कलर से शो कर रहा हूँ। ये देखो बीच में एक सेगमेंटेड कैविटी आ गई है येलो कलर की, ये इस कैविटी को कह रहे हैं ब्लास्टोसील। और जब ब्लास्टोसील अपेयर हो जाती है, तो अब आप इसको मोरूला नहीं कहोगे, अब इसको आप क्या कहोगे, ब्लास्टूला। तो ब्लास्टूला की पहचान क्या होती है, ब्लास्टूला जब एम्ब्रियो ब्लास्टूला स्टेज में होगा तो इसकी पहचान क्या होगी कि उसमें एक सेगमेंटेड कैविटी आ जाएगी, और उस कैविटी को हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे ब्लास्टोसील। अच्छा, ये ब्लास्टोसील जो है वो कैसे अपेयर होती है, तो आपकी वो कह रही है कि इन चिक इट अपेयर, मतलब ब्लास्टोसील अपेयर व्हेन द ब्लास्टोडर्मल सेल स्प्लिट इनटू टू लेयर। यानी ब्लास्टोसील कह रहा है, वैसे तो कुछ एनिमल्स के अंदर जो है वो ये सेगमेंटेड कैविटी उस वक्त भी अपेयर होती है जब ब्लास्टोमेयर एक दूसरे से सेंटर से आउटसाइड चले जाते हैं। लेकिन आपकी बुक में चिक के बारे में बता रहा है कि चिक में जो है वो ब्लास्टोसील जो अपेयर होती है, अपेयर व्हेन द blastodermal when the blastodermal cell is split into two layers। और उन लेयर्स के अगर हम नाम देखें, तो एक लेयर है जिसको हम कह रहे हैं एपीब्लास्ट, और दूसरी लेयर है जिसको हम कह रहे हैं हाइपोब्लास्ट। अब मिसाल के तौर पे ये देखो, ये ऊपर की तरफ जो ब्लास्टोमेयर्स के लेयर है, ये ब्लास्टोमेयर जो सेल्स हैं वो एक लेयर की फॉर्म में है, ऐसे सही। ये किसकी फॉर्म में है, कि ये लेयर्स की फॉर्म में। अब ये जो सेल की लेयर्स हैं, इनको हम क्या कह रहे हैं, इसको हम कह रहे हैं ब्लास्टोडर्म। ये ऊपर जो ब्लास्टोमेयर की पूरी एक लेयर है सेल्स की, इसको हम क्या कह रहे हैं, ब्लास्टोडर्म कह रहे हैं। फिर कहता है कि ये जो ब्लास्टोडर्म है, ये ब्लास्टोडर्म टू सेल की लेयर्स में स्प्लिट हो जाती है। एक सेल की लेयर जो है वो ऊपर की तरफ आ जाती है, ये जैसे मैंने ऊपर बनाई है, और एक सेल की लेयर कहाँ आ जाती है, नीचे की तरफ, ऐसे। तो ये जो ब्लास्टोडर्म था, ये कितने में स्प्लिट हो गया, कितने में टूट गया, ये टू लेयर्स के अंदर जो है वो स्प्लिट हो जाता है, या टू लेयर के अंदर के हैं तो ये क्या हो जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है, इसे ये टू लेयर में ब्रेक डाउन हो गया। अब इसकी ये जो ऊपर वाली लेयर है, इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे एपीब्लास्ट, और नीचे वाली जो लेयर है उसको क्या कहेंगे, हाइपोब्लास्ट। और इन दोनों के बीच में जो सेंटर में कैविटी आ गई है, इस कैविटी को हम कहते हैं ब्लास्टोसील। तो देखो एपीब्लास्ट ये अपर लेयर है, और हाइपोब्लास्ट क्या है, लोअर लेयर है। इन दोनों के बीच में जो कैविटी आई, इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम ब्लास्टोसील कहेंगे। और जब एक एम्ब्रियो में ब्लास्टोसील आ जाती है, तो उस वक्त हम एम्ब्रियो को क्या कहते हैं, एम्ब्रियो को हम कहते हैं ब्लास्टूला। और इस ब्लास्टूला बनने का जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस को कहते हैं ब्लास्ट्यूलेशन। तो चलें कुछ पॉइंट्स और मजीद इसके देख लेते हैं। फिर आपकी बुक कहती है द मार्जिनल सेल ऑफ ब्लास्टोडर्म इज अनसेपरेटेड फ्रॉम द yolk। द मार्जिनल सेल ऑफ ब्लास्टोडर्म अनसेपरेटेड फ्रॉम yolk। यानी ब्लास्टोडर्म कह लें, या इस एपीब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट को अगर मिलाकर हम कहें, तो जाहिर सी बात है हम उसके लिए क्या नाम इस्तेमाल करेंगे, उसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे ब्लास्टोडर्म। अब मिसाल के तौर पे मैं एक दफा फिर यहाँ पर ड्रा कर देता हूँ, चलें यहाँ ड्रा कर देता हूँ। ये एपीब्लास्ट है, ऊपर वाली लेयर एपीब्लास्ट है, और नीचे वाली लेयर क्या है, ये है हाइपोब्लास्ट, और बीच में जो कैविटी है इसको क्या कह रहे हैं, ब्लास्टोसील। आपको पता है कि ये जो पूरा का पूरा जो ये जो एम्ब्रियो है, ये अंडे में किसके ऊपर रखा होता है, यॉक पर। यानी इसके चारों तरफ क्या है, ये यॉक है।
ये किस पे रखा हुआ है, ये यॉक के ऊपर रखा हुआ है। जो मैं येलो शेड दे रहा हूँ ये क्या है, यॉक है। क्योंकि ये पूरी जर्मिनेशन जो हो रही होती है ब्लास्टोडिस्क में जो हो रही होती है, ये कहाँ हो रही होती है, जर्दी के ऊपर की तरफ। तो कहता है कि बेसिकली क्या होता है, जो मार्जिनल सेल होते हैं ब्लास्टोडर्म के, ये एपिब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट दोनों को मिलाकर क्या कह लो, इसको आप ब्लास्टोडर्म कह लो। तो क्या होता है कि द मार्जिनल सेल ऑफ ब्लास्टोडर्म लाई, मार्जिनल सेल्स ऑफ ब्लास्टोडर्म lie unseparated from yolk, unseparated from yolk, and form the zone of junction, and form zone of junction। या जोन ऑफ जंक्शन के लिए हम एक और लफ्ज इस्तेमाल कर सकते हैं, इसको आप एरिया ओपेका भी कह सकते हो। इसको क्या कह सकते हो, एरिया और एरिया ओपेका। ये देखो मैं ब्लू कलर से शो कर रहा हूं यहाँ पर। ये जो किनारों वाले सेल हैं ब्लास्टोडर्म के, ब्लास्टोडर्म में दोनों ही आ रहा है, एपिब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट भी। अब इसके जो सेल होते हैं वो यॉक के से सेपरेट नहीं होते, वो यॉक के साथ जुड़े हुए होते हैं। ये देखो इसके जो मार्जिन वाले सेल हैं वो यॉक से जुड़े हुए हैं। और इन मार्जिन वाले सेल को हम क्या कहते हैं, जोन ऑफ जंक्शन, या इसको हम कहते हैं एरिया, एरिया ओपेका। इसको या तो एरिया ओपेका कहेंगे या क्या कहेंगे हम इसको, जोन ऑफ जंक्शन। किनारों वाले सेल जो कि यॉक के साथ क्या है, अटैच हैं। लेकिन जो सेंट्रल सेल होते हैं, अब सेंट्रल सेल को चलो मैं रेड कलर से शो करता हूँ सेंट्रल एरिया को। ये जो बीच वाले सेल हैं इसके बीच में लिक्विड आ जाता है। बीच वालों के सेल के बीच में क्या आता है, एक लिक्विड आ जाता है। उस लिक्विड की वजह से क्या होता है, जो जो सेंट्रल सेल होते हैं, द सेंट्रल रीजन इज टर्म्ड एज एरिया पेलुसिडा। जो सेंट्रल रीजन होता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं एरिया पेलुसिडा। सेंट्रल रीजन इज कॉल्ड एरिया पेलुसिडा। अब देखो जो सेंटर के सेल हैं, जो मैंने रेड वाला एरिया बनाया है, इसके सेल यॉक से सेपरेट हो गए हैं क्योंकि इनके बीच में एक लिक्विड आ गया। इस एरिया को हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे एरिया पेलुसिडा। तो अब इस ब्लास्टूला में क्या क्या याद रखोगे, पहली बात तो ये याद रखोगे, जब मोरूला, मोरूला के बाद जो स्टेज होती है वो कौन सी होती है, ब्लास्टूला होती है। मिसाल के तौर पे अगर आपसे पूछा जाए नेक्स्ट टू मोरूला, चिक एम्ब्रियो के अंदर नेक्स्ट टू मोरूला जो है वो कौन सी स्टेज है, वो है ब्लास्टूला। फिर अगर आपसे पूछा जाए कि आप कब कहोगे कि मोरूला जो है वो ब्लास्टूला में कन्वर्ट हो गया है, आप किस वक्त कहोगे कि अब मोरूला नहीं है ये अब ब्लास्टूला है, जब उसमें क्या पेयर हो जाएगी, ब्लास्टोसील। अगर आपसे पूछा जाए ब्लास्टोसील बनती कैसे, ब्लास्टोसील ऐसे बनती है, जो इसके ब्लास्टोडर्मल सेल होते हैं या ब्लास्टोमेयर के बने हुए, जो ब्लास्टोमेयर्स के जो सेल्स की लेयर होती है चारों तरफ, वो जब स्प्लिट होती है दो पोर्शन में, एक एपीब्लास्ट में और एक हाइपोब्लास्ट में, तो बीच वाला जो पोर्शन इसका होता है उसको वो क्या बना लेता है, वो बना लेता है ब्लास्टोसील। यानी एपीब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट के बीच में क्या होगी, ब्लास्टोसील होगी। और ब्लास्टोडर्म या ये जो ब्लास्टोडर्म या आप कह लो कि ब्लास्टूला के जो मार्जिनल सेल होते हैं वो यॉक के साथ अटैच होते हैं। उस एरिया को हम क्या कहते हैं, जोन ऑफ जंक्शन या एरिया पेलुसिडा। जबकि बीच वाले सेल जो हैं यॉक से सेपरेट हो जाते हैं, और इस एरिया को हम क्या कहते हैं, सेंट्रल रीजन जो एरिया है इसको हम कहते हैं एरिया पेलुसिडा। अब आपको कोई क्वेश्चन करना है यहाँ से तो क्वेश्चन